प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। जैसे कि माना जाता है और एक हकीकत है कि मृत्यु के सामने किसी का दम नहीं चलता। मृत्यु के सामने सब हार जाते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, गोरे हो, काले हो, किसी भी वर्ग से क्यों न हो, मृत्यु के सामने सब हार जाते हैं। बाइबल कहती है एक ही है जो मृतकों में से जी उठा, वो प्रभु यीशु मसीह है। मृतकों में से जी उठकर वो युगानुयुग जीवित है, इसलिए बाइबल उसे जीवित और सच्चा परमेश्वर कहती है। एक कहानी एक राजा की, जो बाईगॉन डेज यानी बहुत पुराने समय की एक कहानी है, और उसका एक जेस्टर होता था। मतलब वो बेसिकली एक जोकर की तरह उसके राज दरबार में होता था। उसको कोर्ट जेस्टर कहते थे, या राज दरबार का जोकर। और ये जोकर ऐसा था जो कभी कभी बहुत बुद्धिमानी की बात भी राजा को बताता था। मतलब राजा के इनर सर्कल का ये व्यक्ति था। इसका काम था राजा को हंसाने का, खुश रखने का, और राजा को बुद्धिमानी की बातें भी बीच बीच में बताता रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि इस जोकर ने कोई बहुत ज्यादा ही मूर्खता की बात कर दी, जिससे राजा नाराज हो गया। तो राजा ने उसको एक छड़ी दी, स्टाफ, एक छड़ी दी, और कहा कि अगर तुझसे बड़ा मूर्ख मिले, है ना, अगर तेरे से बड़ा और कोई मूर्ख तुझे मिलता है तो ये छड़ी उसे दे देना, नहीं तो ये छड़ी तब तक अपने पास रखे रहना। और वो राजा था तो जोकर को बात माननी ही थी। और कुछ साल बीत गए और राजा बहुत बीमार हो गया, और अब अपने आखिरी क्षणों में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सारे राज दरबार के जो उसके लोग थे, अफसर थे, बड़े लोग थे, वो सब उसके कमरे में, बेडरूम में, उसके बिस्तर के चारों ओर घेर कर खड़े थे। और तब राजा ने उन सबको एक तौर से आखिरी संदेश दिया कि मैं अब जाने पर हूं, और मैं एक बहुत लंबी यात्रा पे जा रहा हूं, और इस यात्रा से मैं वापस नहीं लौटूंगा। जैसे पहले मैं यात्रा पे जाता था, वापस लौटता था, लेकिन अब इस यात्रा से मैं वापस नहीं लौटूंगा। इसलिए मैंने तुम सबको इकट्ठा किया है ताकि तुम्हें आखिरी अलविदा कह दूं, गुड बाय कह दूं। और जब उसने ये बात कही तो जो जोकर था वो थोड़ा आगे होकर उसने कहा कि राजा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आप पहले यात्राओं पे जाते थे और राज्यों में विजिट करते थे और बड़े राजाओं से मिलते थे, तो आपसे पहले जो आपके दरबार के लोग थे, आपके वफादार दरबार के आपके अफसर थे, वो पहले जाकर आपके लिए तैयारी करते थे। आपकी सुरक्षा के लिए, आपके आराम के लिए, राजनीतिक तौर से सब कुछ पहले जाकर तैयार कर लेते थे, और फिर आप जाते थे। हर यात्रा आपकी तैयारी के साथ होती थी, और आप बड़े विजय के साथ लौटते थे, खुशी के साथ लौटते थे। तो राजा, मुझे एक सवाल पूछना है कि क्या आपने इस यात्रा के लिए कोई तैयारी की है जो अब आप करने जा रहे हैं? तो राजा ने कहा कि दुख से कहा, नहीं, मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है। और तब जोकर ने वो छड़ी राजा को दी
और कहा, मुझे अब मुझसे भी बड़ा मूर्ख मेरे सामने मिल गया है। देखिए, बाइबल एक और मूर्ख के बारे में बताती है जो ये अपने मन में सोच के बैठा था कि खाओ पियो और मौज करो क्योंकि कल मर जाएंगे, है ना। खाओ पियो और मौज करो, मेरे प्राण खा पी और मौज कर। तब परमेश्वर ने कहा कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तो फिर किसके लिए तूने ये सब चीजें इकट्ठी करके रखी है ना। आमोस में लिखा है, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। देखिए, अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं और आपको यही नहीं पता आप कहां जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति अंधा है ना। एक अंधे व्यक्ति को ही नहीं मालूम होता वो कहां जा रहे हैं जब तक उसको कोई सहारा ना दे, या उसे को कोई ना बताए कि भाई आप अभी इस जगह पर हो, ये सीढ़ी आ रही है, थोड़ा ध्यान से अपना कदम रखना। वचन कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। विनाश के मार्ग पर बहुत लोग हैं और अनंत जीवन के मार्ग पर बहुत थोड़े लोग हैं। विनाश का मार्ग बहुत चौड़ा है, इसलिए बहुत लोग हैं। अनंत जीवन का मार्ग सकरा है, इसलिए बहुत थोड़े लोग हैं। आप किस मार्ग पे हैं? आप कहां जा रहे हैं अपनी यात्रा में? दिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। हम सोचते थे कि लॉकडाउन में दिन कैसे बीतेंगे, लेकिन दिन बहुत तेजी से जा रहे हैं, है ना। आपको पता नहीं चलेगा, जो जवान लोग हैं, कब आपके सिर पे भी सफेद बाल दिखने लगेंगे। और एक दिन आएगा जब आपको भी उस राजा की तरह ऐसी यात्रा पे जाना पड़ेगा जिससे आप वापस लौट के नहीं आएंगे, है ना। कोई आप उसके बाद बंदर या कोई जानवर नहीं बनेंगे। बाइबल कहती है, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय है। चौड़ा मार्ग, पाप का मार्ग एक चौड़ा मार्ग है, पवित्रता का मार्ग एक सकरा मार्ग है ना? लेकिन कोई पवित्र नहीं है। वचन कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो गए हैं। कोई धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर जब मनुष्य के मन को देखता है तो कहता है, निरंतर उसके मन से बुरे विचार और बुरी कल्पना ही निकलती है। तो कैसे एक व्यक्ति पवित्र हो सकता है? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, हमारे व्यक्तिगत जीवन को पवित्र करने के लिए। हमारे पापों की सजा को अपने ऊपर लिया, कलवरी के क्रूस पर अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि जब आप सच्चा पश्चाताप करके उसके नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करता है और प्रभु यीशु का लहू आपको सब पापों से शुद्ध करता है। कितनी दुख की बात होगी कि आपको यह नहीं पता आप कहां जा रहे हैं। एक डाकू भी, एक दुष्ट डाकू जिसने आखिरी क्षणों में सच्चा पश्चाताप किया, उसको भी मालूम था वो कहां जाएगा। प्रभु यीशु ने उसको कहा क्रूस पर, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्तिफनुस एक व्यक्ति था जो उसके विश्वास के कारण प्रभु यीशु पर विश्वास करता था, इस कारण उसको पथरवा करके लोगों ने मार दिया। उसने कहा, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं, है ना। उसे मालूम था वो कहां जा रहा है। आपको मालूम है आप कहां जा रहे हैं? ऐसा ना हो कि राजा आपको वो छड़ी दे दे। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए,
है ना, अपने पापों को त्याग दीजिए, पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।